को दीपावली 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि इस बार दीपावली का पर्व 12 नवंबर 2023 को मनाने जा रहे हैं। दीपावली पूजन में हमें क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए, मैं आज आपको इसके संबंध में जानकारी दूंगा, क्योंकि कई जो मेरे युवा साथी हैं और जो बाहर रहते हैं अपने फैमिली के साथ में, सिंगल फैमिली के साथ में, उनके साथ में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत ये आती है कि दीपावली पूजन में हम क्या क्या सामग्री रखें। तो जो विशेष है, जो अति आवश्यक है, अनिवार्य सामग्री है, उन सब के बारे में एक लिस्ट के रूप में, एक सूची के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको साधारण सामग्री के साथ साथ कुछ विशेष सामग्री का भी उल्लेख मिलेगा। मैं आपको ये चीज़ बताऊं, इसके पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा आप ठीक समझें। चल, मैं आपको 12 नवंबर 2023 को मनाई जाने वाली दीपावली पर्व के अवसर पर महालक्ष्मी पूजा के समय आपके पास पूजन सामग्री में, पूजा के कक्ष में, पूजन के पाटे पर, पूजा के आसपास क्या क्या रखना चाहिए, इसकी मैं एक सारांश में एक छोटी सी सूची बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको साबुत सुपारी रखनी है, साबुत धनिया रखनी, हल्दी की साबुत गांठ रखनी है, कुछ मूंग यानी जो हरे मूंग होते हैं, कुछ मूंग के दाने रखने हैं, कमल गट्टा रखना है, गुलाल अबीर रखनी है, चावल कुमकुम रखने हैं, भात का मतलब होता है कि जो खुले चावल बनाते हैं हम सफ़ेद, उनको भात कहते हैं। एक कटोरी में या प्लेट में बनाए हुए चावल, उस पर देसी घी और खांड यानी कि शक्कर डालकर आप माँ लक्ष्मी की पूजा में अवश्य रखें। लच्छा, जिसे कि मौली भी कहते हैं, जल पात्र, तांबे का जल पात्र रखें आप, धूप अगरबत्ती रखें, दीपक रखें, कुछ चांदी के सिक्के, आपके पास में चांदी के सिक्के अवश्य होंगे, कुछ पुराने सिक्के यदि हो तो पुराने सिक्के भी रखें। जो नए बर्तन आपने खरीदे हैं, पीतल के बर्तन हैं या अन्य कोई बर्तन हैं, वो रखें। मिठाई जो आप घर में बनाते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि घर में बनाना ज़्यादा ठीक रहता है। मिठाई जो घर में बनाते हैं या बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं, मिठाई का एक पैकेट या 2 पैकेट जितने भी है आप रखिए। फूली एक जो चावल की फूली भी होती है, तो आप फूली अवश्य रखें। एक सफ़ेद जो कि रोस्टेड होती है, वो उसको फूली कहते हैं, चावल से बनती है, इनको रखें आप। सूखी मिठाई जो केवल चाशनी से बनती है, वह भी रखें आप। इसके अलावा 11, 21 या 31 कोड़ी रखें। ये देखिए विशेष सामग्री अब यहाँ से शुरू हो रही है। कोड़ी, यह माँ लक्ष्मी को बड़ी प्रिय है। फिर उसके बाद में गोमती चक्र, 11, 21, 31 गोमती चक्र रखे। शंख जो आप घर में बजाते हैं, बजने वाला हो, दक्षिणावर्त शंख हो, मोती शंख हो, गणेश शंख हो, जो आपके पास में शंख है उसे रखे। काली हल्दी के कुछ पीस, जैसे 5, 7, 11 काली हल्दी रखे। नाग केसर, एक चांदी की डिब्बी में नाग केसर आती है, एक चांदी की डिब्बी में शहद के साथ में भरकर, उसे शहद चांदी की डिब्बी में हो, उसके अंदर नाग केसर डाले, वो पूरी की पूरी शहद के साथ में मिक्स हो जानी चाहिए। शहद के साथ में रखे। हाथा जोड़ी एक होती है, जड़ी बूटी होती है जो ज़मीन में से निकलती है। ये कोई तांत्रिक वस्तु नहीं है और यदि आपको आसानी से, वे सरलता से मिलती नहीं है, आदिवासी लोगों के मार्फत ही यह मिलती है। यदि आपको कहीं से उपलब्ध हो जाए या पहले से आपके घर में रखी हुई हो, तो निश्चित रूप से आप हाथा जोड़ी को भी रखें। फिर उसके बाद में जो अंतिम लिस्ट में आइटम है, वो है गन्ने की एक जोड़ी। गन्ना होता है शुगर केन, जिसको हम कहते हैं, गन्ने की एक जोड़ी। तो इस प्रकार से आप दीपावली के पहले इन सब की व्यवस्था कर ले
और जिस समय दिवाली पूजन हो उस समय कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आए, इधर-उधर भागा-दौड़ी ना हो। और घर में कई बार ये होता है कि मैंने तुमको कहा था, तुम ये नहीं लिख रहा है, तुम वो नहीं लिख रहा है। और एक जो आनंद का माहौल होना चाहिए, वहाँ आनंद ना होकर एक टेंस पैदा हो जाता है, ऐसा टेंस ना हो। और आप ये सब सामग्री रखें। इसके अलावा भी आप जिस इलाके में रहते हैं, उस इलाके में और किसी चीज़ को प्रेफ़र किया जाता है दीपावली पूजन में, तो आप वो पूजन सामग्री भी अवश्य रखें। आपके लिए दीपावली जो 5 दिनों का पर्व है, वह मंगलमय रहे और शुभकारी बने, तरक्की लेकर आपके पास में आए, आरोग्यता आपको प्रदान करे। मेरी ऐसी शुभकामना है और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।